नेटवर्क। एक्चुअली ये नेटवर्क तभी पूरा होता है जब व्यापारी और अधिकारी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े। एक कोई भी इंडस्ट्री ले लें हम, फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री ले लें। सुखी जी बैठे हुए यहाँ पर। स्टील इंडस्ट्री का जहाँ से उत्पादन होता है, रॉ मटेरियल परचेस से मैन्युफैक्चरिंग में जैसे ही जाते हैं तो आपका ऊपर ESIPF लागू हो जाता है, ESIPF लागू होता है, साथ साथ GST लागू हो जाता है, GST लागू हो जाता है, फिर इनकम टैक्स आती है, आपकी इनकम आती है तो इनकम टैक्स लागू हो जाता है, और जब इनकम टैक्स लगने लगता है तो सुरक्षा की जरूरत होती है। चारों यहाँ पर है और यही है आपका नेटवर्क ऐसे ही बनता है। और सर से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोगों का समय बहुत कीमती है, लेकिन कार्यक्रम को आप पूरा देखिएगा और आगे भी, ताकि हम कहीं कुछ गलती कर रहे हैं तो हमें मार्गदर्शन मिले। अब ये पूरा जो ऑर्गेनाइज हुआ है हमारा सिस्टम यहाँ पर, ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरी टीम जो साथ में हमारे लगी थी, मैं उनका भी इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवाना चाहूँगा कि आपसे वो मिले, आप उनके बारे में जानिए। ये है मेरी टीम। इस टीम ने मिलकर इस एक्सपो को डिजाइन किया है। मौर्य बिजनेस नेटवर्क के अंदर कुछ 35 से 40 लोग हैं। हमारे कार्य करने की पद्धति जो है वो इस तरह के, हम अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग टीम बना देते हैं। तो बिजनेस एक्सपो जो दिसंबर में होने जा रहा है, उसका आयोजन करने के लिए टीम के लिए आह्वान किया गया था। अच्छा, आह्वान करते हैं हम लोग, जबरदस्ती नहीं करते, आह्वान करते हैं। तो लोग आते हैं, सामने से आते हैं कि यस सर मैं इस काम को करूंगा, मैं इस काम को करूंगा। और जो लोग आते हैं उनको मिलाकर एक टीम बनाई जाती है। टीम बनाने के बाद में उनको काम दिया जाता है और सब लोग मिलकर दिन रात काम करते हैं। और उनके काम का ही नतीजा यह है कि हमारे पास एक्सपो का आज सब कुछ रेडी है। आज हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो एक्सपो एक लॉन्च करना मतलब आप समझिए कि इतना बड़ा कार्य है कि घर में शादी है अगर बच्ची की या बच्चे की, तो शादी से 4 गुना बड़ा काम है। शादी में आपको एक परिवार संभालना है, यहाँ पर एक्सपो में जितनी स्टॉल लगाएंगे सबको संभालना है। तो इतने बड़े काम को हैंडल करने के लिए जो साहसिक लोग थे ये है, इनका मैं एक एक करके इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। सबसे पहले हैं रमेश मौर्य जी। इनकी फर्म का नाम है कीर्ति फैब्रिकेशन और ये ACP ग्लेजिंग का काम करते हैं। एल्यूमिनियम ग्लेजिंग आप देखेंगे आजकल जितनी हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं उन सभी बिल्डिंगों में एल्यूमिनियम का काम चल रहा है, कांच का काम चलता है। तो इनका ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और छोटे से लेकर बड़ी कंपनियों तक के इनके पहुँच है। समय इंट्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं लेंगे, हम शॉर्ट में ही देंगे। नेक्स्ट यह है विनोद जी का जय अम्बे कॉर्पोरेशन, और ये कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होने वाली मशीनरीज बनाते हैं। वटवा में इनका प्लांट है और अभी जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है चारों तरफ, तो इनका डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ेगी जैसे ये भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट अनिल मौर्य जी, बुक माई ट्रिप। दुनिया के किसी भी छोर पे जाना हो, ये आपको आसानी से सस्ते दामों में और सुविधाजनक पोजीशन में पहुंचा देंगे। जब से मैं इनके टच में आया हूं तो मेरी सभी टिकटें यही बुक करते हैं। आपको कहीं भी जाना हो अनिल जी अवेलेबल है, कहीं फंस गए हो अनिल जी अवेलेबल है, और 24 घंटा इनकी दुकान इनके साथ रहती है। शायद अच्छा एक बात और भी है, इनकी धर्मपत्नी कभी भविष्य में उस मोबाइल से जरूर ईर्ष्या करेंगी क्योंकि मोबाइल कभी भी उठा लेते हैं। नेक्स्ट है अविनाश, यंग डायनेमिक पर्सनालिटी, जो अभी यहाँ पर प्रोग्राम का इनॉग्रेशन जिन्होंने किया। इनका DIPC सॉफ्टवेयर कंपनी है और मोबाइल वेब बनाना, क्लाउड कंसल्टिंग, टास्क मैनेजमेंट जैसी एप्लीकेशंस बनाना, ये इनका कोर काम है जो ये संभालते हैं। और यंग है, बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं और एक अच्छी खासी टीम है इनकी। नेक्स्ट है विक्रांत जी। विक्रांत इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और अभी अहमदाबाद के अंदर बहुत सारी बिल्डिंगें और लोगों के बंगलों डिज़ाइन करने में इनका हाथ है। विक्रांत मौर्य जी, आप इनसे मिलिए, एक अच्छे पर्सनालिटी के धनी हैं। नेक्स्ट है देवशरण साधु जी, DR साधु जी का LIC का कंसल्टिंग का काम है। तो LIC इंश्योरेंस, जो डायलॉग आपने सुना होगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो ये हमेशा साथ में रहने वाले साधु जी हैं और कभी भी अवेलेबल रहते हैं। सर्विस इनकी बहुत बढ़िया है। अगले नौजवान भावेश मौर्य, इनका जिम इक्विपमेंट का बिजनेस है। कॉलेज करने के बाद में उन्होंने स्टार्ट किया है और गुजरात मौर्य समाज के अध्यक्ष के सुपुत्र हैं और ये भी बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं।
ये थी मेरी टीम, जिसका मैं बताना चाहता था कि भाई ये टीम मिलती है तो कुछ काम होते हैं। तो अगला हमारा जब भी कोई काम होगा तो ये टीम रहेगी हमारे साथ में। बहुत सारे नौजवान हमारी जो कोर कमेटी टीम है उसके बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगले काम के लिए हम उनको सिलेक्ट करेंगे। अब आगे शुरू करते हैं कि भाई हम लोग मौर्य बिजनेस नेटवर्क है क्या और क्यों शुरू किया गया। मौर्य बिजनेस नेटवर्क एक सिंपल समझने वाली बात है कि हम जो अपने ये अच्छा किया, हम जब अपने ग्रोथ की बात करते हैं, समाज को आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, तो एक प्रश्न आता है कि भाई समाज आत्मनिर्भर होगा कैसे। तो एक चीज़ मैंने अनुभव की, एक लंबे अपनी जर्नी के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन किया, नोट किया। नोट करने के बाद ये चीज़ निकल के आई